Welcome back on my YouTube channel, students. Let us continue our class. We already studied unit second, units and management. Today is our 14th lecture. Let us see. In the previous class we already studied at the page 2.5. Let us continue our journey. Let us see. क्या दे रखा है कि प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज़ क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। बाण दे रखी है। सबसे बाण क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल एरियाज, मतलब ये जो छोटा सा कोई भी एरिया होता है उसको मेज़र करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बाण। सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, तो इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारा वन बाण होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे क्या दे रखा है, एक्रीज। एक्रीज क्या होता है, इट इज़ यूज मेजरिंग लार्ज एरियाज, मतलब जो छोटा एरिया के तो हमारे पास कौन सी यूनिट थी, बाण, और बड़े एरिया के लिए कौन सी यूनिट थी, एकरे। तो एकरे क्या दे रखा है कि 1 एकरे किसके इक्वल होता है, 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है हमारा, इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरियाज। ये भी हमें जो बड़ा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसको मापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हेक्टेयर। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि जो हमारा 1 हेक्टेयर होता है वो जो 1 हेक्टेयर होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे प्रैक्टिकल से यूनिट्स दे रखे हैं क्या होते हैं। देखिए जो लार्ज मासेस, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स का मासेस ज़्यादा आता है उनके लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है क्या थी, 1 टन। टन बोलते हैं ना, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 स्लग में कितने, 14.57 किलोग्राम। 1 पाउंड में कितने होते हैं, 0.4536 किलोग्राम। ठीक है, वन चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होती है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है CSL। चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होती है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, मतलब जितना हमारा सन का मास होता है ना उसके 1.4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, सेचुरल इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। ये बोल रहा है कि जो हमारी चंद्रशेखर लिमिट है वो हमारी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस। ये बोल रहा है कि ये हमारे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल भी यूनिट्स हैं जो बहुत छोटे से मासेस के लिए मासेस को निकालने में यूज़ होती हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ये देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मासेस ऑफ 1 कार्बन एटम। ये बोल रहा है कि जो हमारी क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। इन्होंने एग्जांपल दे दिया, जैसे हमारा पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, तो क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, इसका 1/12 टाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे दिया कि 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है हमारा, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 1 mu। ये बोल रहा है कि ये जो हमारी 1 mu किसके इक्वल है, ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है 1.66। बोल रहा है कि हमारा 1 mu किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, जो कि हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स दे रखी हैं। फर्स्ट दे रखी है सोलर डे। सोलर डे क्या होता है हमारा, इट इज़ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस राइट विद रिस्पेक्ट टू द सन। ये बोल रहा है कि सोलर डे हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा सोलर डे होता है कि ये मान लीजिए हमारा सन है, तो इसके चारों ओर हमें पता है हमारी अर्थ घूम रही है, तो मतलब एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम सोलर डे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, शीरियल डे। शीरियल डे, इट इज़ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार। ये बोल रहा है कि ये हमारा क्या था, सन था, ये हमारी पृथ्वी थी। मान लीजिए ये हमारा कोई भी स्टार हो गया, तो इसके रोटेट करने में जितनी पृथ्वी हमारा टाइम लेती है उसको बोलते हैं हम शीरियल डे। ठीक है, तो सन के साथ जो रोटेट कर रही है उसको सोलर डे, और जो स्टार के साथ बोल रही है उसको सिडरायल
डे। ठीक है, आगे क्या देखा, सोलर ईयर क्या होता है हमारा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ये बोल रहा है कि सोलर ईयर क्या होता है, मतलब वो टाइम, वो समय, मतलब जो पृथ्वी लेती है सन के चारों तरफ घूमने में, अपने अक्ष में, ऑर्बिट क्या होता है अपने कक्ष में, तो कितना होता है, वन सोलर इसका 365.25 एवरेज सोलर डे होता है। तो हमारा जैसे हमारा ये दे रखा है कि हमारे साल में कितने दिन होते हैं, तो ये वही चीज़ दे रखी है कि कितने होते हैं, 365 या 366 हमें नॉर्मली पता है, तो उसके साथ ये कुछ पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर एस्केप इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। ये बोल रहा है एक ऐसा ईयर, एक ऐसा साल जो उसमें टोटल सोलर एलिप्स होते हैं, मतलब ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर क्या होता है हमारा, द ईयर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड इन विच द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज इज़ कॉल्ड लीप ईयर। बोल रहा है कि लीप ईयर हमारा क्या होता है, एक ऐसा साल, मतलब जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकें। ठीक है, मतलब कंप्लीट जो हमें रिजल्ट मिले वो डिवाइड हो, और जो फरवरी का महीना हो उसमें 29 डेज हो, उसको बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लूनार मंथ क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ये बोल रहा है कि लूनार मंथ हमारा वो महीना होता है जब हमारा चांद एक रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में अपनी कक्ष में, उसको बोलते हैं लूनार मंथ। तो इसमें कितने दिन होते हैं, 27.3 डेज। ठीक है, आगे क्या देखा, शेक क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। शेक हमारी एक टाइम की प्रैक्टिकल बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जिसका देखो उन्होंने टाइम दिया 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, तो आगे क्या देखा, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है हमारी, फॉर मेजरिंग प्रेशर के लिए, तो 1 बार किसके इक्वल होता है, 1 एटॉमिक बार प्रेशर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसको किसके इक्वल भी मानते हैं, 10⁻⁵ पास्कल के। ठीक है, 1 मिली बार किसके बोलता है, 10⁻² पास्कल के। 1 टन क्या दे रखा है, किसके होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम के। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके होता है, 1 बार के। ठीक है, 762 के। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने इस यूनिट्स पर। ठीक है, ये देख लेना। आगे देखो, ये एग्जांपल तो मैंने मेरी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उसमें करवा दिया था। ठीक है, ये जो सोल्व है ना, ये आप कर लेना, जो अनसोल्व है ना एग्जांपल, वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अनसोल्व्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दे रखी हैं उनको ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। ये बोल रहा है कि हमें निकालनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, निकालनी है हमें। ठीक है, ये हमें निकालनी है कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकालनी है कि 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगी, ये निकालना हमें। तो हमें पता है कि जो हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो कितने मीटर के इक्वल होती है, 1.5 × 10⁻11 के। ठीक है, हो गया मीटर। तो हमें क्या निकालनी थी, 1 मीटर के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, 1/1.5 × 10⁻11। ये अर्थ AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकालनी थी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 6.67 × 10⁻12 AU। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए क्या देखा आगे, हाउ मैनी पैरासेकेंड्स आर देयर इन 1 मीटर। ये बोल रहा है कि कितनी पैरासेकेंड होंगी 1 मीटर में। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, 1 पैरासेकेंड होती है, किसके इक्वल होती हैं, 3.08 × 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है। तो 1 मीटर में निकालनी है, तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/3.08 × 10⁻16
पैरा सेकेंड, इसको डिवाइड कर लेना तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 3.25 इंटू 10⁻⁻17 पैरा सेकेंड्स। ठीक है, ओके क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी पैरा सेकेंड्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ये पूछ रहा है कि 1 लाइट ईयर में कितने पैरा सेकेंड्स होंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता है ना कि हमारे पास 1 पैरा सेकेंड में कितने लाइट ईयर होते हैं, 3.26 लाइट ईयर। तो हमें क्या निकालना है, 1 लाइट ईयर का निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो 1/3.26 पैरा सेकेंड, इसको डिवाइड कर लेना तो हमारे पास आ जाएगा 0.3067 पैरा सेकेंड्स। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमें, 4th क्वेश्चन दे रखा है द डेंसिटी ऑफ एयर इज़। हमें एयर की डेंसिटी दे रखी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस इट इन CGS यूनिट। ठीक है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है हमें, किस में दे रखी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। ठीक है, CGS क्या थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे दे रखा है कि हमें डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, kg को जी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब किलोग्राम को ग्राम में। तो कितना हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, -3 हो गया। आगे देखिए, तो किस में कन्वर्ट करना था हमें, इसी में करना था CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसी में कन्वर्ट करना था इस चीज़ को। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखिए क्या देखा, कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर हावर स्केल। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन हमें किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्केल में दिया है, उसको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए ए दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्केल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में 10 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 किलोमीटर। ठीक है, ये एस वाला माइनस की पावर ऊपर थी तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, अब ये क्या थी हमारे पास, सेकंड थी, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हावर्स में। तो कितना हो जाएगा, तो क्या होता है हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 आवर में सेकेंड्स निकाली तो कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 36, 00। तो क्या करना था, ये हो गई हमारी सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या करना था, सेकेंड्स का स्केयर हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻3 किलोमीटर अपोन में सेकेंड की वैल्यू कितनी थी 1/36 आवर्स का स्केयर। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर पर हावर स्केयर, ये हमारा आ गया रिजल्ट। ठीक है, आगे देखिए 6th प्रॉब्लम 4 प्रैक्टिस हमारे क्या है, द मास ऑफ ए प्रोटॉन दे रखा है हमारे पास। तो बोल रखा है कि
हमें निकालना हाउ मैनी प्रोटोन वुड मेक 1 ग्राम। ये बोल रहा है कि मास ऑफ प्रोटोन दे दिया हमें किलोग्राम में, तो हमें निकालना है कि जो प्रोटोन का मास है वो 1 ग्राम में कितना हो। ठीक है, ये देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है मास ऑफ प्रोटोन दे रखा है इन्होंने, मास ऑफ प्रोटोन दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 1.67 10 की पावर 27 किलोग्राम, ये माइनस में है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होता है, तो जितना उसका टोटल मास होता है वो अपॉन में ईच प्रोटॉन का मास, यही होता है ना। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा, किलोग्राम में दे रखा है तो 10 की पावर -3 किलोग्राम, अपॉन में ईच कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg दे रखा है। इसको डिवाइड कर लेना तो हमारे पास आ जाएगा 5.99 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं आपकी फ़िज़िक्स एजुकेटर रितिका 0 से हीरो तक का सफ़र शुरू करते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें।